आज हम लोग रवाना हुए हैं हमारे घर के तरफ, कोलकाता के तरफ। 2 दिन हो गए हैं हम लोग बिजनबाड़ी आए हुए हैं। बिजनबाड़ी में मैंने 2 रिसोर्ट में स्टे किया है, एक बांसबाड़ी फार्म रिसोर्ट और एक रोंगित रिवर रिसोर्ट। दोनों ही रिसोर्ट बहुत खूबसूरत है और बिजनबाड़ी भी बहुत खूबसूरत है। अगर आपको एक रिलैक्सिंग पीसफुल वीकेंड चाहिए तो बिजनबाड़ी में ज़रूर आइए। एक रिलैक्सिंग वीकेंड स्पेंड करके आप लोग यहाँ से जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरा वो 2 रिसोर्ट का वीडियो नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और आई बटन पे भी लिंक आ रहा है। आज हम लोग लौटते टाइम सोचे कि थोड़ा सा दार्जिलिंग का साइट सीइंग करके जाते हैं। हम लोगों के हाथ में टाइम था, हम लोगों का रात 8 बजे का ट्रेन था, इसलिए हम लोग एक गाड़ी हायर कर लिए और उस गाड़ी से हम लोग लामाहाटा, तीस्ता, त्रिवेणी होके एनजेपी जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आज मैं आप लोगों को लामाहाटा, तीस्ता, त्रिवेणी, लवर्स पॉइंट ऐसे कुछ साइट सीइंग का सैर करवाऊँगी। हम लोग पहुंच गए हैं लामाहाटा पार्क। हम लोगों का आज का फर्स्ट स्पॉट था ये लामाहाटा पार्क। दार्जिलिंग से होके हम लोग फिर इधर आए हैं। दार्जिलिंग में बहुत जैम था एक्चुअली, अभी फिर से सब टूरिस्ट आने लगे हैं, तो यहाँ पे भी टूरिज़्म फिर से आगे बढ़ रहा है, तो अच्छा ही है। तो हम लोगों को आते आते लग गया 2-2.5 घंटा लग गया। तो अभी लामाहाटा पार्क घूमेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर कौन सा स्पॉट है। तो चलिए घूमते हैं लामाहाटा पार्क। बहुत खूबसूरत पार्क है, यहाँ से कंचनजंगा का भी व्यू बहुत अच्छा है। हम लोगों के जो ड्राइवर ज़्यादा थे वो बोले, लेकिन अभी बहुत क्लाउडी वेदर है इसलिए नहीं दिखाई दिया। तो फिर भी पार्क बहुत खूबसूरत है, तो चलिए अभी वही देखते हैं। कंचनजंगा हम लोग तो देख नहीं पाए, लेकिन इस क्लाउडी वेदर का भी एक अलग ही मज़ा है। घने पाइन फॉरेस्ट में बादलों का आना जाना, बादलों के साथ लुका छुपी खेलना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। बहुत खूबसूरत है लामाहाटा पार्क। दार्जिलिंग से 1 घंटे का ही डिस्टेंस है। दार्जिलिंग से अगर आप लोग लामाहाटा आते हैं तो 2 से 2,500 रुपया लगता है गाड़ी का लामाहाटा साइट सीइंग के लिए।
ये है लवर्स पॉइंट। लामाहाटा से थोड़ा सा ही आगे है ये लवर्स पॉइंट। यहाँ से तीस्ता रिवर का एक अलग ही व्यू दिखाई देता है। पहाड़ों के बीच से चीर के जाता हुआ ये नदी आपको एक अलग ही खूबसूरती दिखाएगा। और यहाँ से तीस्ता और रंगित रिवर का मिलन स्थल बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। शायद इसीलिए इस जगह का नाम रखा गया है लवर्स पॉइंट। दो नदियों का मिलन आप इस जगह से बहुत खूबसूरत देख पाएंगे। ये जो मिलन स्थल है इस जगह को त्रिवेणी कहते हैं। हम लोग इसके बाद त्रिवेणी में ही जाएंगे। इतना खूबसूरत बैकग्राउंड हो और कुछ फ़ोटो सेशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए 2-4 क्लिक हम लोगों ने यहाँ पे कर ही लिया। सामने ही एक दीदी चना और कुछ फ्रूट्स लेके बैठी थी, तो हम लोगों ने इस जगह को और थोड़ा एंजॉय करने के लिए चना और पाइनएप्पल ले लिया और यहाँ पे बैठ के खाते रहे और खूबसूरत वादियों के व्यू एंजॉय करते रहे। इसके बाद हम लोग रवाना हुए त्रिवेणी के लिए। लवर्स पॉइंट से त्रिवेणी जाने में हम लोगों को 40 से 50 मिनट टाइम लगा था, लेकिन रास्ते का व्यू इतना खूबसूरत था कि कब 40 से 50 मिनट चला गया पता ही नहीं चला और हम लोग पहुंच गए त्रिवेणी। बहुत सुने थे इस जगह के बारे में, बहुत फेसबुक पोस्ट देखे थे, बहुत खूबसूरत लगता है तस्वीरों में त्रिवेणी। आज फाइनली यहाँ पहुँच ही गए। दार्जिलिंग हर बार जब जाते थे दूर से ही इस जगह को देखते थे, कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज फाइनली हम लोग पहुँच गए त्रिवेणी। सच में बहुत खूबसूरत जगह है त्रिवेणी। जहाँ दो नदी का मिलन हो रहा है उस जगह को तो खूबसूरत होना ही था। अभी हम लोग तीस्ता त्रिवेणी में आए हैं, तो इधर एक दादा बोले कि यहाँ पे बोटिंग हो रहा है। राफ्टिंग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ग्रुप मेंबर थोड़ा डर रहे हैं, तो हम लोग वो दादा बोले कि कपड़ा भी नहीं भीगेगा और आप लोग बोट में थोड़ा 2 राउंड घूम भी सकते हैं, तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो सोचा ठीक है चलो कर ही लेते हैं, इतना कुछ किया तो ये भी कर लेते हैं। तो चलिए अभी मेरे साथ आप लोगों को भी बोटिंग का सैर करवाते हैं। ये रहा हम लोगों का बोट। आज इसी बोट से हम लोग बोटिंग करेंगे तीस्ता रिवर में। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम लोगों का ये 2 राउंड 3-4 मिनट में ही ख़त्म हो गया था। बिल्कुल थोड़ा सा ही घुमाया था उन लोगों ने हम लोगों को बोटिंग में। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी जब भी आप तीस्ता त्रिवेणी में आके बोटिंग करें तो उन लोगों से टाइम का बात कीजिए कि कितना टाइम के लिए वो लोग कितना चार्ज लेंगे, क्योंकि वो 2 राउंड आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मन ही नहीं भरेगा आप लोगों का। वो 2 राउंड से लगेगा कि बोट में बैठ के ही बोट का सफ़र ख़त्म हो गया। इसलिए आप जब भी तीस्ता में बोटिंग करें तो उनके साथ टाइम के हिसाब से चार्जेस फिक्स कर लें पहले से ही। बोटिंग करके तो मन नहीं भरा, लेकिन त्रिवेणी के इस चारों तरफ के नज़ारों ने मन भर दिया। बहुत खूबसूरत है यहाँ पे चारों तरफ का नज़ारा। सामने पहाड़, नदी, पंछियों की आवाज़, नदी का साउंड बहुत खूबसूरत लग रहा था यहाँ पे चुपचाप बैठे रहने को।
यहाँ पे दो नदियों के दो अलग कलर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था इन दो कलर के नदियों को एक साथ बहता हुआ देख के। बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने त्रिवेणी में बैठ के। बहुत सारे फ़ोटो सेशन किए हैं। चारों तरफ का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि आप बिना फ़ोटो क्लिक किए रह ही नहीं सकते। बहुत खूबसूरत फ़ोटो भी क्लिक किए हैं हम लोगों ने। लग रहा था यहीं पे बैठ के ये शाम बिता दे और कहीं ना जाए, लेकिन क्या करें, रात का ट्रेन है, पकड़ना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे आप लोग कैंपिंग भी कर सकते हैं। 1500 पर पर्सन चार्ज लेते हैं ये लोग यहाँ पे कैंपिंग के लिए। उसमें शाम का स्नैक्स, रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। बहुत खूबसूरत लगेगा यहाँ पे कैंपिंग करके। एक बार तो ज़रूर आएंगे यहाँ पे कैंपिंग करने। कैंपिंग करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बहुत टाइम स्पेंड किया हम लोग उधर ही, 2-2.5 घंटा स्पेंड किए। तो अभी भूख लग गया है बहुत जोर, इसलिए अभी खाने आए हैं। खाना खा के अभी और एक साइट सीन है, ड्राइवर दादा बोले इसके बाद हम लोग जाएंगे NGP। रात 8 बजे का ट्रेन है। तो चलिए अभी थोड़ा खाना खा लेते हैं, फिर आप लोगों को वो दूसरा स्पॉट घुमाते हैं। जिनका नंबर मैंने आपको कैंपेन के लिए दिया उन्हीं का होटल है त्रिवेणी में। वहीं पे हम लोगों ने अपना लंच कंप्लीट किया। बहुत अच्छा टेस्ट था उनके खाने का। इसके बाद हम लोग रवाना हुए कोरोनेशन ब्रिज के लिए। त्रिवेणी से कोरोनेशन ब्रिज पहुंचने में हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा टाइम लग गया, क्योंकि रास्ते में काफ़ी जैम था। जिन दादा की गाड़ी से हम लोग आज बिजनबाड़ी से NGP जा रहे हैं साइट सीन करके, उनका नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। अगर दार्जिलिंग या इसके आसपास का कोई भी साइट सीन आप करना चाहे तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों का बिजनबाड़ी से लामाहाटा साइट सीन करके NGP छोड़ने का चार्जेस लगा था 6000 रुपया। एक्चुअली बिजनबाड़ी से हम लोग NGP आए हैं, इसलिए चार्जेस थोड़ा ज़्यादा पड़ा हम लोगों को। इस कोरोनेशन ब्रिज को लेके ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का हर एक इंसान इस ब्रिज को पहचानता है। नॉर्थ बंगाल का शान है ये ब्रिज। इससे पहले जब भी दार्जिलिंग आए हैं इस कोरोनेशन ब्रिज में उतरना नहीं हुआ था, क्योंकि हाथ में टाइम कम रहता था और ट्रेन पकड़ना होता था, इसलिए इसको पास से ही देख के निकल जाते थे। लेकिन आज हाथ में थोड़ा टाइम था, इसलिए ड्राइवर दादा बोले आप ये ब्रिज घूम लीजिए। इतना खूबसूरत ब्रिज में खड़े रह के थोड़ा सा फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी तो बनता है, इसलिए थोड़ा सा फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी करके हम लोग रवाना हुए NGP के लिए। हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके हम लोग रवाना हुए NGP के लिए। अब हम लोग रवाना हो गए NGP के लिए। तो मेरा बिजनबाड़ी का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा पिछला 2 एपिसोड आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है बिजनबाड़ी ब्लॉग का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो 2 एपिसोड ज़रूर देखिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, और हो सके तो आपका एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। इतना अच्छा जगह आप लोगों को घुमा रही हूँ, इसके लिए एक सब्सक्राइब तो मांग ही सकती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो आज के लिए यहीं पे गुड बाय, फिर मिलेंगे आपसे कोई और नई जगह पे। तो आज के लिए गुड बाय।